रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही फेमस रेसिपी बन रही है सज्जी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छे डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ सज्जी। और ये ख़ास डिश है, तो ख़ास मेहमानों के लिए भी हम बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार सी सज्जी। सज्जी के अलावा मैंने इसके साथ एक मसाला तैयार किया। सज्जी मसाला बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट स्टाइल है। और सज्जी की तो बहुत ही इंतहा ही लजीज जायका होगा सज्जी का। और इसके साथ सैलड मैंने तैयार किया है, वो भी इसके साथ बहुत मज़ा देगा। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये सैलड और उसका मसाला सज्जी का मिला के इंतहाई लजीज सज्जी तैयार है। तो बनाते हैं फिर बहुत ही मज़ेदार सी सज्जी चावल। ये सब्जी के लिए मैंने होल चिकन ली है, एक बड़ी फुल विद स्किन, और इसका वेट है 1 किलो। सब्जी के लिए हमेशा छोटा ही ये चिकन हो ना तो सही रहता है, अंदर तक ये गलता है। और जैसे जिस तरह ये पकाते हैं ना, इसके लिए छोटा साइज ही होता है। इसके लिए हरी मिर्चें मैंने 10 अदद ली है, ये वाली ऐसी वाली, उनको मैंने पीस ली है। वो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने हरी मिर्च पीस ली है इसी में। तो ये मिर्चें गई इसमें, हरी मिर्च का पेस्ट पानी डाला और इसे मैंने पीस लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और ये 2 सिरका आधा कप डालूंगी इसमें। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून। लाल मिर्च आप कम भी कर सकती हो कुछ। ये असल में सब्जी जो होती है ना, सिर्फ नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका पानी इसमें होता है। तो ये अगर हम अपने पास से एडिशन इसमें करें कि लाल मिर्च हरी मिर्च जरा थोड़ा सा स्पाइसी बन जाए तो अच्छा, ज्यादा अच्छा जायका आएगा। तो मैं इसलिए लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ और हरी मिर्चें जो पेस्ट मैंने तैयार की है, और नमक 2 टेबलस्पून। और इसमें अब पानी जाएगा। ये पानी इसमें मैंने इतना डालना है कि ये इसमें डीप हो जाए, ऊपर तक आ जाए। डलता है कि इसमें पानी ज्यादा होता है। ये मैं इसमें डाल के, तो जहां ऊपर तक पानी आएगा ना, ये मैं विंग्स इसमें डाल रही हूँ। विंग्स के लिए मैंने 5 टेबलस्पून 5 मिर्चें इसमें डाली एक्स्ट्रा। एक के लिए 10 है, और एक चिकन के लिए 1 टेबलस्पून आप जो मैंने पेस्ट डाला है ना अदरक लहसुन का, वो, और नमक भी 1 टेबलस्पून। तो ये इसके इस वजह से मैंने अलग से जो किया ना वो अलग है। जो मैंने 5 मिर्चें एक्स्ट्रा पीसी। वैसे मैंने 10 ही डालनी थी अगर एक होता। ये सब्जी थोड़ी सी छोटी है, तो मैं फिर इसमें ये इसका कर दूंगी। अब इसमें पानी मैंने मजीद इतना और डालना है कि पानी ऊपर तक इसके आए। इसे डुबोना जरूरी है ताकि इसे अंदर तक गले। जो सिरका नमक और ये सारी चीजें इसमें डली है ना, वो इसे अंदर तक एक तरह का गल ही जाएगा। ये कुछ पकेगा और कुछ ये स्किन के अंदर भी पानी इसके जाना चाहिए। ये जो अलग से स्किन है ना, इसके अंदर भी पानी जाना चाहिए अच्छा सा। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। जो ब्रेस्ट का हिस्सा था ना वो नीचे कर दिए, ताकि इसे ना अंदर से पानी मिले। ये तो हड्डी वाला हिस्सा है ना, इसे इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि ब्रेस्ट वाले पीस को है। थोड़ा सा पानी में और डाल दूंगी इसमें। जो मैंने विंग्स इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं वो भी डूब गए, बस थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा। तो मैं इसे रखूंगी 24 घंटे के लिए। और वो जो कमर्शियल तौर पे बनाया जाता है ना, ये वो 48 के हिसाब से रखते हैं कि 48 घंटे हमने इसे रखना है इसे ऐसे पानी में डुबो के, तभी फिर इसका जायका भी अच्छा सा निकलता है और अच्छी सी खुशबूदार सी सब्जी तैयार होती है। तो मैं इसे 24 घंटे करूंगी। आप चाहे तो 24 घंटे करें या 48 घंटे करें। और रखना इसे फ्रिज में, बाहर नहीं रखना, फ्रिज वाले हिस्से में। और उस जगह पे आप उस साइड में रखो जहां से आप देखो कि कूलिंग ज्यादा है फ्रिज नीचे वाले हिस्से। तो इस तरह करके मैं इसे जिस हिस्से में रख रही हूँ वहाँ कूलिंग थोड़ी ज्यादा होती है फ्रिज की, तो उसमें ये 24 घंटे में रख लूँ। तो फिर मिलते हैं दोबारा। ये सब्जी मैंने पानी से निकाल चुकी है। जो पानी मैंने तैयार करके इसे मैंने डुबोया था 24 घंटे के लिए, पानी ये है। अब इसका ये जाया पानी है, इसे मैं फेंक दूंगी। और ये मुझे चाहिए थी सब्जी, इसके लिए अब मैंने नीचे एक ट्रे ली है
ओवन में मैं इसे बेक करूंगी, जो हमारे पास आम नॉर्मल ओवन होता है, जैसे ऊपर चूल्हा और नीचे ओवन, वो मेरे पास है। तो उसके अंदर एक ट्रे थी, उस ट्रे पे मैंने ये रखा एल्युमिनियम पेपर, और इसमें मैंने सारे सेट कर दिए। जो मैं व्हील्स दिखा रही थी वो भी साइडों पे रख दिए। एक बड़ी सब्जी वो फुल साइज में, जितनी ये 1 किलो के करीब ही होती है, ये रखा। अब इसमें ऑयल लगाने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में ऑयल का काम करेंगे। अब मैंने जो ओवन जिसकी मैं बात कर रही थी, वो मैंने फुल जैसे होता है ना, उसका जो बटन, वो फुल घुमा के फुल पे रख के तकरीबन आधा घंटा उसे मैंने ओवन को चलाया है। वो फुल गर्म है, प्री हीट है। अब उससे मैं ये जैसे इसे रखूंगी ना, 15 मिनट के बाद ना मैं इसे दरमियाने, जैसे नंबर आता है ना नॉर्मल दरमियान वाला, उस पे रख के नंबरों पे मैं इसे 25 से 30 मिनट तक इसे बेक करना है मैंने, और चेक भी करना है। अगर 20 मिनट में भी हो जाएगा ना, तो वो मैं दिखाऊंगी कि जल्दी हुआ है या नहीं। तो इस तरह करके इसे मैं बेक कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसे मैंने कवर कर देना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो एक पतीली ले खुले मुंह वाली, और उसके नीचे एक बड़ी स्टील की प्लेट रखें, जैसे ये ब्लैक आपको ये नजर आ रहा है ट्रे, पतीली में वो स्टील की बड़ी प्लेट रख के ऊपर जैसे ये मैंने सारा किया है, उसके अंदर रख के ऊपर उसके ढक्कन लगा के वजन से बंद अच्छी तरह करके 20 से 25 मिनट आप उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जिस तरह आपका दिल चाहे आप कर लें। ये नहीं कि ओवन नहीं है तो आप बना नहीं सकते, जरूर बना सकते हैं। इस तरह ट्राई कर लें आप। ये जा रहा है सब्जी हमारी माशाल्लाह से तैयार है, और इसकी अब चावलों की तैयारी करनी है मैंने। ऊपर मैंने अभी तक कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं। इसमें जो स्किन होती है ना ऊपर, उसी का बहुत सारा ऑयल निकल आता है। तो नजर आ रहा होगा कि जैसे ये चिकना चिकना सा हो गया। कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया। पहले मैंने इसे 30 मिनट बताया था ना, वो 40 मिनट मैंने इसे रखा नीचे वाला बर्नर जला के ओवन का। उसके बाद इसे मैंने ऊपर वाला बर्नर जो होता है ओवन का, वो मैंने तकरीबन 20 मिनट तक वो जलाया इसे कलर देने के लिए। पहले कलर नहीं था जब नीचे वाला बर्नर था। कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया। अब चावलों की तैयारी होगी। सब्जी तैयार हो चुकी है। अब उसके लिए चावल मैं तैयार कर रही हूँ। ये लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और साबुत गरम मसाले जैसे सारे होते हैं, थोड़े थोड़े से। ऑयल मैंने ले लिया चावलों के हिसाब से, आधा कप से तकरीबन 1 कप के करीब है, क्योंकि चावल मैं ले रही हूँ। ये लिया मैंने चिकन स्टॉक, हड्डियां थी इसकी, कुछ पीसेस थे हड्डी के, तो उसका मैंने इसका सिंपल उसमें लहसुन अदरक डाल के ना थोड़ा सा, तो इसका सारी व्यक्ति मैंने निकाली। ये लहसुन रेड नहीं करना, थोड़ा सा ही बस कलर होगा तो ये जाएगी। ये हड्डियां भी इसी में मैं जाने देंगे ताकि और इसका फ्लेवर निकल आए। तो ये जैसे ही पकता है तो मैं फिर दिखाती हूँ क्या क्या। नीचे बॉईल होना शुरू हो गई है तो चावल इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह मैं सारे चावल इसमें डाल के, तो एक सिरका मैंने डालना है तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये 1 किलो से ज्यादा है। इससे चावल बहुत अच्छे से खिले से नजर आएंगे। ये 2 टेबल स्पून इसमें सिरका गया। चावल सारे मैंने इसमें डाल दिए और 1 कप इसमें दही जाएगा। और हरी मिर्चें मैं काट के इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी। इसमें ना काली मिर्चें हरी मिर्चें बस इतनी ही जाती है, ज्यादा मसाले नहीं इसमें होते, क्योंकि सब्जी भी फीकी है और ये भी तो नॉर्मल साइज का होता है लेवल मिर्चों का। तो आप अपनी मर्जी से अगर डाल सकते हैं तो लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें आप डाल सकते हैं। जब मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला था ना उस स्टेज में, तो वो उस तरह कर लो आप। तो इस तरह करके ये बहुत अच्छा सा जायका मिलेगा इंशाल्लाह। ये पानी थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, बस नए चावल है ना ये जो मैं बना रही हूँ, तो पानी मैं इसमें बस थोड़ा सा ही डालूंगी कि ये बस इसी में ही पानी हो जाए। अगर थोड़ा सा चाहिए होगा तो बाद में डालेंगे। तो मैंने बीन्स अलग से रखे हुए, ये मैं इसमें थोड़े से डाल दूंगी बीन, ताकि इसमें पक जाए। ये इतने ज्यादा नहीं पके थे, अलग से मैंने ये बनाया। इसमें भी मिर्चें हैं, जो बीन्स है ना इसमें भी मिर्चें लगेंगी, इसका भी टेस्ट आएगा चावलों में मिर्चों का। तो इतनी ज्यादा मिर्चें मत डालें। साथ रायते के साथ रायता डाल कर ले मिर्चों वाला, वो भी सही रहेगा। अब जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ दोबारा। सब्जी जो पहले से तैयार कर चुके थे ये मैंने डालना है और इसे दम पे बस लगा देना है। तो ये हमारे सब्जी के चावल तैयार हो जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैं गरम मसाला और काली मिर्चें हल्की सी देना कि अच्छी सी खुशबू आए।
बिस्मिल्लाह। ये सेंटर में जाएगा चिकन साहब, ये थोड़े से बीफ और है, ये इसमें चलेंगे। और जो मसाला इसमें लगा हुआ था ना, ये सारा उतार के मैंने इसमें डाल देना। तो इसमें कलर अगर आप देना चाहे तो कलर भी आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इसमें गरम मसाला डालूंगी मैं थोड़ा सा, और काली मिर्च। इसके लिए एक मैंने सब्जी मसाला तैयार किया है, वो मैं दिखाती हूँ, बना चुकी हूँ, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें मैं बता भी देती हूँ। ये गरम मसाला गया, अब ये दम पे जाएगा। पहले से मैंने तवा गरम करके इसके नीचे रख दिया, तो जैसे मुझे साइड से स्टीम नजर आएगी, इस साइड से साइडों से निकलती, तो उसके बाद फिर मैं फौरन एक चूल्हा इसका नॉर्मल आग पे कर दूंगी, जैसे हम लोग आम तौर पे चावल पकाते हैं, दम लगाते हैं, उस तरह करके। तो फिर दम पे काफी देर जाएंगे चावल, क्योंकि मैंने इस तरह कच्ची कनी पे रखे हैं। तो ज्यादा देर जितनी रखूंगी ना, जितनी देर तक, आधा घंटा भी रख दूंगी, तो बहुत अच्छे से चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सब्जी चावल तैयार है। और ये मैं डिश आउट करके ज्यादा ला के दिखाऊंगी। मैं दिखा रही हूँ कि चावल खिले खिले से हमारे हो गए। मैंने कलर नहीं डाला, आप कलर डाल लें, आपकी मर्जी। तो ये मैं डिश आउट करके ना तो दिखा दूँ। ये मैंने 3 टमाटर लिए और 3 ही खीरे थे, और ये प्याज है, इतनी तकरीबन जितने, इसी हिसाब से मैंने प्याज भी काट ली, चॉप सब चीजें चॉप है। और 2 प्याज है बड़े, और ये काली मिर्च कुटी, नमक हस्बे जायका, नमक मैं हाथ से ही शामिल कर रही हूँ, हस्बे जायका डाल रही हूँ। ये मैंने तैयार की हरे मसाले, सूखे ड्राई मसाले की चटनी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका भी लिंक दे दूंगी। तो इसमें पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, हरा, सब चीजें हरी मैंने ड्राई करके ना बनाई है। तो ये मैं 1 टीस्पून इसमें डाल दी। ये जब भी कोई चटनी तैयार करनी हो ना, तो मैं ये इसी का इस्तेमाल ज्यादातर करती हूँ। तो ये आप लिंक आपको मिल जाएगा, तो ये भी आप बना लें। अब बारी आ गई दही की। अब दही इसमें गया हस्बे जायका, जितना भी आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल करें, सारा मिक्स करके। तो मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सब्जी हमारी तैयार है, बहुत मजेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और चावलों की तो इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा जायका है कि मैं बता ही नहीं सकती। और ये मैं नजर आ रहा है, ये मैंने सब्जी मसाला तैयार किया है, इसका भी मैं बता दूंगी आपको, वीडियो इसकी मिल जाएगी दरमियान में। और ये मैं ऊपर से ऐसे डालूंगी चावलों के ऊपर और इसके ऊपर, इसमें फिर अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बाकी बाद में जैसे जरूरत पड़ती है, साथ साथ फिर ये डालते जाते हैं और खाते जाएं। साथ मैंने उसका रायता बनाया है, तो मिक्स वेजिटेबल्स, टमाटर, खीरा, प्याज, दही, काली मिर्च, नमक, इस तरह मिक्स करके ना इसके साथ वो रायता तैयार करके बहुत जबरदस्त सी सब्जी तैयार। मैंने दावत के लिए तैयार की है, मेरे मेहमान आने वाले थे, उनके लिए मैंने तकरीबन 4 डिशेज तैयार की हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ सारी डिशें, मैं सारी वीडियो बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं आपके साथ अपलोड करूँगी वीडियो, तो आप देखना कि कैसा रहा मेरा दावत का इंतज़ाम, मैंने क्या क्या किया। तो ज़रूर मुझे बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।